नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय ये सिसवन पंचायत है और ये सिसवन पंचायत का आखिरी छोर है और ये प्रेमचंद वर्मा संगीत महाविद्यालय के प्रांगण में हम हैं। हमारे साथ सिसवन के एक कर्मठ समाज सेवी हैं, काफ़ी युवा हैं, मुन्ना जी यादव जी हैं हमारे पास। इनसे हम पूछते हैं चुनाव के लेके कुछ जो तलखी रही या ऐसा क्या हुआ। मुन्ना जी, आप लोगों ने बड़ा मेहनत किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अंतिम समय में जाके मामला बिगड़ गया? सबसे पहले तो पूरे दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी नौजवान हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और मीडिया के जितने भी मित्र हैं, सबको हमारी तरफ से नमस्कार, प्रणाम। और जहाँ तक चूँकि सवाल है तो इस समय हम लोग महागठबंधन के साथ थे और पूरे बिहार में महागठबंधन का लहर था और पूरे नौजवान जिस तरह से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा जोरों शोरों से लगे थे, उस तरह से तेजस्वी यादव जी को भी बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगे थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी गड़बड़ी से, जो कि मीडिया में आ रहा है कि कहीं वोट डबल करवा दिया गया है, क्रॉस करवा दिया गया है। शिक्षक लोग का जो वोट मैंने दिए हैं, जिनको उनमें भी कुछ गलतियाँ हुई है, जो कि जिसके चलते बहुत कम मार्जिन से अभी आ रहा है कि हराया गया है महागठबंधन के प्रत्याशी सबको। और पूरे बिहार में यहाँ दरौंदा के बारे में बता रहे हैं आपसे कि यहाँ पर पैसा चला है, जिसके चलते अमर जी यादव जी यहाँ पर चुनाव मैंने दरौंदा से हारे गए। मुन्ना जी, आप बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, क्या सही बताइएगा, अगर यहाँ से राजद को अगर टिकट मिलता तो आप सीट निकाल लेते? देखिए, जहाँ तक राजद की सवाल है तो यहाँ से अगर राजद का टिकट मिलता तो जिस तरह से व्यास जी ने पैसा के दम पर चुनाव जीते यहाँ पर, तो उस तरह से राजद से भी अगर टिकट अगर मिलता तो निश्चित तौर से यहाँ से आरजेडी का जीत होता, क्योंकि वो भी लोग भी पैसा खर्च करते और पैसे की वजह से शायद और कुछ जो वोटर जो कि हमारे बिक गए पैसा की वजह से, जिसके चलते यहाँ से दरौंदा से अमरनाथ यादव जी का हार हुआ। अच्छा, ये मानते हैं कि जैसे माले को लेके, आईपीएफ को लेके लोगों में एक भ्रम की स्थिति थी कि आईपीएफ आ जाएगा तो दरौली की तरह यहाँ मारकाट होगा, लोगों पे हमेशा हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा होगा, इससे भी लोग लेकर काफ़ी भयभीत थे। इससे मैंने माले के यहाँ आने से दरौंदा में कोई भयभीत नहीं था, उसको भयभीत किया गया, क्योंकि माले गरीब गुरबा का पार्टी है और सारे गरीब के चलते यहाँ पर आरजेडी का इतना वोट नहीं आया था। अभी जितना भी चुनाव लड़े थे पिछले बार में 21,000 लगभग आया था वोट उमेश सिंह जी का, लेकिन माले की वजह से, गरीब गुरबा के पार्टी की वजह से 60,000 प्लस अमरनाथ यादव जी यहाँ से मैंने वोट लाए हैं। लेकिन जो पैसा की अगर तुलना में देखा जाए तो अगर आरजेडी के यहाँ टिकट रहता तो निश्चित तौर से यहाँ से आरजेडी के विधायक बनते। अच्छा, ये बात है कि जैसे कि जब से ये दरौंदा विधानसभा बना है, 2010 से जब से दरौंदा विधानसभा में चुना, आरजेडी का कोई भी कर्मठ उम्मीदवार यहाँ पर क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है? देखिए, यहाँ तक बात है आरजेडी का, तो हर समय जैसे कि जदयू का है, जो भी मान लें कि फॉरवर्ड जाति से मान लें कि टिकट मिल जाता है, और आरजेडी भी उनके लिए फॉरवर्ड जाति से दे देते हैं टिकट, ताकि इनका टक्कर देंगे तो राजपूत बहुल क्षेत्र है, जिसके चलते उनको टिकट मिल जाता है। इसी की वजह से यहाँ से आरजेडी से कोई नहीं जीत पाते थे। लेकिन इस बार अगर बैकवर्ड समाज से अमरनाथ यादव जी को मिला था, इसलिए यहाँ पर इस बार कांटे की लड़ाई थी। कांटे की लड़ाई थी। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि व्यास सिंह जीते, तो व्यास सिंह को भी तो काटने के लिए अजय सिंह और जितेंद्र स्वामी ने अपने भाई को खड़ा किया था, तो उसका भी तो बड़ा प्रभाव पड़ा, उनको 10,000 वोट मिला, तभी व्यास सिंह निकल गए। देखिए, जहाँ तक जितेंद्र स्वामी जी के भाई जी का 10,000 वोट लिए, तो वो भी पैसा के दम पर 10,000 वोट जो लिए हैं, वो भी बैकवर्ड समाज का वोट है। और करणजीत सिंह भी जो वोट जिससे जीते हैं, जितना वोट से, वो भी पैसा के दम पर लिया गया, जिसके चलते उनका जीत हुआ। एक अंतिम में बड़ा तल्ख सवाल है, क्या ये माना जाए कि दरौंदा क्षेत्र से अजय सिंह की राजनीति की विदाई हो गई? अब चुनाव में तो कुछ भी कहना मुश्किल है, कब क्या हो जाएगा। और अजय सिंह हर समय जो भी चुनाव जीते हैं, एक फर्स्ट में जब उनकी माता जी चुनाव यहाँ से जीती तो उस समय हिंदू और मुस्लिम का लहर था, जिसके चलते जीत गए। उसके बाद मोदी जी का लहर से जीत गए, उसके बाद से नीतीश और लालू जी के लहर में जीत गए, तो हरदम लहर से जीतते आ रहे हैं। वो अपना जानते हैं, लहर का फ़ायदा उठाए हैं अभी तक। आपको मैं बता दूं, मुन्ना जी यहाँ सिसवन के ये पैक्स अध्यक्ष हैं और कर्मठ समाज सेवी हैं, और लगातार आप जो है जनता के बीच में रहते हैं, समाज सेवा करते हैं, पिछड़ों, दलितों और गरीबों की हमेशा से आप मदद करते हैं। आपने नारद मीडिया को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी सर बहुत बहुत हमारी तरफ से स्वागत है सिसवन की धरती पर। धन्यवाद।